दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की बड़ी खबरें और सभी मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। इस एक वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे देश दुनिया की तमाम बेहद बड़ी खबरें। जी हां, समीकरण बनने शुरू हो गए हैं। आखिर किस प्रकार बनेगी इंडिया गठबंधन की सरकार आने वाले समय में, इसको लेके आ रही है ताजा अपडेट। कांग्रेस के चाणक्य ने कर दी है अपनी तैयारी शुरू। पूरी ब्रेकिंग न्यूज आगे जानिए। और भी बहुत सी बड़ी खबरों को शामिल किया गया है इसी एक वीडियो में। वहीं अगर आप भी मानते हैं राहुल गांधी की लोकप्रियता में दिन पर दिन इजाफा होता जा रहा है तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा हैशटैग बी सपोर्ट इंडिया। जी हाँ दोस्तों, इस समय की एक बिग ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर। क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम के जरिए हुआ बड़ा गोलमाल, इलेक्शन कमीशन भी नहीं छुपा सका आंकड़े। ये रिपोर्ट टाइम्स ऑफ इंडिया में अरविंद चौहान की है, जो आप अपनी स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं। इसमें सिर्फ यूपी के आंकड़ों पर गौर कीजिए, फिर आपको बताते हैं कि कितने सवाल खड़े हो रहे हैं। ईवीएम में जो वोट डाले गए उनका यहाँ पे कुल आंकड़ा है 8,77,23,028 और वोटिंग मशीन में यहाँ पे गिने गए वोटों की संख्या है 8,76,75,134 डाले गए और गिने गए यहाँ पे वोटों का अंतर आपको बता दें 47,894 होता है। आप सभी को पता ही है कि ईवीएम में वोट रद्द नहीं होते हैं, अमान्य नहीं होते हैं, ये बात सभी को पता है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि इतने वोट आखिर गए कहाँ। जिन 15 सीटों पर ये आश्चर्यजनक चीजें हुई उनमें वाराणसी, रायबरेली, अमेठी, कन्नौज, मैनपुरी और राजनाथ सिंह लखनऊ से जीते वह सीट भी शामिल है। इन 15 सीटों में 7 पर बीजेपी की जीत हुई तो 2 पर कांग्रेस और बाकी की बची हुई 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी की जीत हुई। 10 सीटों पर बात करें जो कुल वोट खारिज हुए उनकी संख्या 2,365 है। 3 सीटें फूलपुर, सलेमपुर और अमेठी में 2,036 वोट अतिरिक्त गिने गए। देख सकते हैं ये आंकड़े वो हैं जो अधिकृत हैं और चुनाव आयोग ने काफ़ी कुछ पर्देदारी करने के बाद सार्वजनिक किए हैं, मगर ये आंकड़े ये बताने के लिए काफ़ी हैं दोस्तों कि बड़ा गोलमाल हुआ है। आपको बता दें अलीगढ़, फर्रुखाबाद आदि सीटों पर तो लाइट ही काट दी गई थी, जिसके बाद यहाँ पे बड़ा खेल किया गया और इन सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार मात्र 2 से 3,000 वोटों के अंतर से जीत दर्ज कर पाए। यहाँ पे अब मांग उठ रही है कि बड़ी जांच की आवश्यकता है। यह कह के नहीं बचा जा सकता कि ये आंकड़े चुनाव के नतीजे प्रभावित नहीं करते। ये नतीजे चुनाव को प्रभावित करने की सफल कोशिशों के परिणाम हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरे सबूत मिले हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे चुनाव नतीजों को प्रभावित करने के लिए कोशिश की गई और इसके सबूत भी हाथ लगे हैं। इस रिपोर्ट के माध्यम से ये खुलासा हुआ है। कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय बताइए, आपकी क्या कुछ राय है खबर को लेकर। अगली अपडेट की ओर चलते हैं। एनडीए 3 सरकार में यहाँ पे बड़ा घमासान मचा है। सहयोगी स्पीकर पद की मांग पे अड़े हैं। जी हाँ, मंत्री से ज्यादा लोकसभा स्पीकर के पद पर खींचतान है। किसी तरह का समझौता नहीं चाहती है भाजपा। नरेंद्र मोदी ने भले ही तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ ली हो, कार्यभार संभाल लिया हो, नई लोकसभा में स्पीकर पद को लेकर अब भी सस्पेंस है। किंग मेकर टीडीपी और जेडीयू भी इस पद पर नजरें बनाए हैं। आपको बता दें संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद, इन्होंने कहा कि टीडीपी ने बहुत समझदारी का फैसला किया। अगर स्पीकर बीजेपी का होगा तो पार्टियां तोड़ी जाएंगी, सांसद सस्पेंड किए जाएंगे, संविधान की धज्जियां उड़ाई जाएंगी। अगर बीजेपी समर्थन नहीं देती तो इंडिया गठबंधन को टीडीपी के स्पीकर का समर्थन करने पर विचार करना चाहिए। देख सकते हैं सूत्रों ने इसके साथ ही जानकारी दी है टीडीपी ने एनडीए का संयोजक पद भी मांगा है। टीडीपी मोदी सरकार को बाहर से समर्थन देगी, ये यहाँ पे बात निकल के आई है। अप्रत्यक्ष रूप से सरकार के साथ है टीडीपी, बाहर से समर्थन जारी रहेगा। क्योंकि लोकसभा स्पीकर का पद बेहद ही खास होता है। लोकसभा स्पीकर एक संवैधानिक पद है। लोकसभा स्पीकर का पद बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। संसद में इनकी भूमिका निर्णायक होती है। एन चंद्रबाबू और नीतीश कुमार अध्यक्ष का पद यहाँ पे मांग रहे हैं। कुछ सालों पीछे जाएं तो सत्तारूढ़ पार्टियों के भीतर आपसी मतभेद के कई मामले सामने निकल के आए, जिसके कारण पार्टियों में फूट पड़ गई, यहाँ तक कि सरकारें भी गिर गईं। ऐसे मामलों में दल बदल विरोधी कानून लागू होता है। यह कानून सदन के अध्यक्ष को बहुत शक्तियां देता है। कानून के अनुसार सदन के अध्यक्ष के पास
दल बदल के आधार पर सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित मामलों को तय करने का पूर्ण अधिकार होता है। दरअसल नीतीश कुमार ने पहले भी बीजेपी पर अपनी पार्टी को तोड़ने की कोशिश करने का आरोप लगाया था, इसलिए वह किसी बगावत के मूड में नहीं आना चाहते और स्पीकर का पद ऐसी किसी भी चाल के खिलाफ ढाल के तौर पर चाहते हैं ये सहयोगी दल। ये इसीलिए यहाँ पे मंत्री से ज़्यादा स्पीकर के पद पर जंग छिड़ी है। वहीं अगर टीडीपी की तरफ से कोई स्पीकर का यहाँ पे उम्मीदवार बनता है तो इंडिया गठबंधन भी उसका समर्थन कर सकता है। सूत्र ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों देख सकते हैं ताज़ा बड़ी अपडेट निकल के आई है। तो दूसरी तरफ शिवसेना उद्धव गुट ने बड़ा दावा किया है, अगर अमित शाह गृह मंत्री बन गए तो अपना पुराना खेल शुरू कर देंगे और टीडीपी जेडीयू को नष्ट कर देंगे। अमित शाह के गृह मंत्री बनते ही टीडीपी जेडीयू यहाँ पे पूरी तरीके से बिखर जाएंगे, इनमें बगावत होने लगेगी। आपको बताते चलें एनसीपी के बाद अब शिंदे गुट की शिवसेना मोदी सरकार 3 में एक भी मंत्री न बनाए जाने से नाखुश बताई जा रही है। जी हाँ, अभी तक अजित पवार के एक यहाँ पे सांसद को राज्य मंत्री का दर्जा दिया जा रहा था, लेकिन वह राजी नहीं हुए। एनसीपी के बाद अब शिवसेना शिंदे गुट भी नाराज है बीजेपी से। कहा 7 सांसदों के बाद नहीं मिला एक भी कैबिनेट मंत्रालय। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का हुआ बड़ा ऐलान। 10 जुलाई को मतदान, 13 जुलाई को आएंगे नतीजे। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में लोकसभा विधानसभा के चुनाव कुछ राज्यों में और उपचुनाव संपन्न हुए और चुनाव आयोग ने एक नई जानकारी इसी बीच जारी की है। जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक आप सभी को बताते चलें, चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की 4 सीटों सहित 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान किया है। आपको बताते चलें, उपचुनाव मौजूदा सदस्यों की मृत्यु या इस्तीफे के कारण रिक्त सीटों पर कराए जा रहे हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल की सीट है, मध्य प्रदेश, पंजाब, हिमाचल की यहाँ पे 3 सीटें मानी जा रही हैं। वहीं आप सभी को बताते चलें, चुनाव की अधिसूचना 14 जून को जारी की जाएगी। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 जून है। नामांकन की जांच 24 जून को होगी और नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि 26 जून। उपचुनाव 10 जुलाई को संपन्न कराए जाएंगे। इसके साथ ही वोटों की गिनती 13 जुलाई को होने वाली है। चुनाव आयोग ने कहा कि उपचुनाव 15 जुलाई से पहले पूरे होने हैं और इन उपचुनाव को लेकर भी कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इन 13 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए इंडिया गठबंधन ने कमर कस ली है। 7 राज्य हैं जिसमें ये 13 सीटें आती हैं। इंडिया गठबंधन कोई भी ढिलाई बरतना नहीं चाहता है और पूरी ताकत लगाना चाहता है उपचुनाव जीतने के लिए। जैसे यहाँ पे लोकसभा चुनाव के नतीजे आए और उपचुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें अपने पक्ष में करना चाहता है इंडिया गठबंधन। ये आज की सभी बड़ी खबरें और मुख्य समाचार थे जो दोस्तों आप तक पहुंचाए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।